ग्राम पंचायत नागरदा के सभी ग्रामवासियों को खुमान सिंह नागरदा की तरफ से जय माता जी की। अभी अपने गांव के अंदर चुनाव का माहौल चल रहा है और इस बरसात की सीजन के अंदर जो लोग गांव की गली के अंदर कभी दिखते नहीं थे, वो पूरा दिन चुनावों में ताकत लगा के और अपने अपने दावेदार को जिताने की कोशिश में लगे हुए। इस संबंध में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत के अंदर आज से पहले भी चुनाव हुए, लेकिन ऐसे चुनाव नहीं हुए। इस चुनाव के अंदर जो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जो लोगों को एक ही रात के अंदर 20-20 सभा भवन बांटे जा रहे हैं, एक ही रात के अंदर एक ही मोहल्ले के अंदर दारू की गाड़ियां खाली करवाई जा रही है, प्रत्येक वोटर को खरीदा जा रहा है, ये ऐसी मेरी पंचायत नहीं है। यहाँ पर कोई लोग पैसे के बल पे पैसा वोट नहीं देगा। आप देके तुम्हार कर लो, आपसे यस कर देगा, लेकिन पैसे के बल पे आपको कोई वोट नहीं देगा, ये आप सोच लेना। आप जो दलासे दे रहे हो कि हमारे पीछे मंत्री का हाथ है, हमारे पीछे प्रधान का हाथ है, हमारे पीछे प्रधानमंत्री का हाथ है, आपके पीछे किसी का भी हाथ हो, लेकिन आपके पीछे कोई बड़े रिश्तेदार है तो वो रिश्तेदार आज आपके नहीं बने हैं। आज से पहले भी आपके मंत्री विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। आपने पंचायत के लिए पहले कुछ किया हो तो बताओ। काम करने वाले व्यक्ति के लिए पीछे से सपोर्ट की जरूरत नहीं रहती है। नहीं, आप हर जगह बता रहे हो कि हमारे पीछे वो सपोर्ट है और हम गांव के लिए विकास कर लेंगे। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसका ग्राम पंचायत विकास में कोई रोल नहीं रहता है। अपने पड़ोस में पंचायत देख लो, पौंसवाल, हीरा राम जी चौधरी मेहनत कर रहे हैं। वो किसी के बल पे नहीं, खुद के बल पे काम कर रहे। काम करने वाला व्यक्ति गांव को चाहिए, नेता नहीं चाहिए। गांव का मुखिया चाहिए जो गांव का विकास कर सके। नेता आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कुछ नहीं है। नेताओं के पीछे आपका गांव नहीं चलेगा। और जो आपने ये फिजूल खर्ची के लिए जितना गांव के लोगों को बहला रहे हो, शराब की पार्टियां चला रहे हो, ये सब सही नहीं है। और जीतने के लिए सामने वाले दावेदार को भी करना पड़ता है। अगर आप चाहते कि व्यवस्थित चुनाव हो तो आप कम से कम लीगल आते पहले। अनलीगल आप वोटर खुद अनलीगल हो। आपने 3-3 जगह वोट कर रखे हैं। आपके 20 साल से 3-3 जगह से नाम जुड़े हुए। मैंने कंप्लेन की है आपकी, और चुनाव का माहौल है, कंप्लेन करना वाजिब बनता है और मैं करूंगा। चुनाव जीतने के लिए मैं मेहनत करूंगा। लेकिन मैंने गलत क्या किया, आप बताइए। जो व्यक्ति कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, जो व्यक्ति गैर कानूनी तरीकों से धंधे कर रहे हैं, जिनके पीछे पूरी जो टीम लगी हुई है, वो पूरी की पूरी टीम गैर कानूनी धंधों से जुड़े हुए व्यक्ति है, उन लोगों का गांव सपोर्ट कर रहा है। मैं घर से निकला, एक पैसा नहीं लेके गया, और मैंने कोचिंग का काम शुरू किया और 2 पैसे कमाए, और आज चुनाव के लिए मैं खर्च कर रहा हूं। मैंने किसी ग्राम पंचायतों में घोटाले करके 3-4 बार सस्पेंड होके पैसे नहीं कमाए, फिर भी मैं आपकी बराबर की टक्कर दे रहा हूं। और रही बात, आप हर पंचायत के अंदर ये बता रहे हो कि वहां पर ये है, वहां पर ये है, अपने यहाँ पर नहीं है। अपने यहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों ने अपने स्तर के जरूरतमंद काम था वो करवाया है, अच्छे काम हुए। नहीं हुए तो करेंगे, अब मिलजुल के करेंगे। लेकिन किसी को बेवजह से बहलाना या जातीय देशभाव फैलाना, ये सही नहीं है, और इसके लिए लड़ेंगे। रही बात, विशेष तौर पे मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैंने कंप्लेन की है 156 156 नाम आपके मेरी नजर में आए हैं जो दूसरी पंचायतों से जुड़े हुए थे। और अब आप यहाँ पर वोट करोगे, आप वोट करिए। मैं हार जाऊं जीत जाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गांव का निर्णय है। मैं खड़ा नहीं हुआ, मेरे को गांव ने किया है। लेकिन अगर वोट कर दिया, कोर्ट के अंदर पेंडिंग मामला चल रहा है क्योंकि समय लिमिट था और अभी उसकी जांच नहीं आ रही है। चुनावों के बाद में आपने
156 नाम की मैं सूची वायरल करूंगा। उसके अंदर जिस वोटर ने पहले किसी पंचायत में 17/2019-20 के अंदर पंचायत के अंदर वोट किया है और अब वो नागरिकता में भी वोट करेगा, तो वोट होने के बाद में, हारने या जीतने के बाद में उनकी इंक्वायरी खुलेगी, मुकदमे दर्ज होंगे, पता चलेगा ट्रेजरी ऑफिस से कि किस किस व्यक्ति ने, विकास शाखा से, कि किस किस व्यक्ति ने पहले वोट किया था। सरपंच पद के लिए आप 5 साल में एक बार वोट कर सकते हो या 3-4 बार। प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ा रही हो। ये सोचिए, आप पूरे गांव के अंदर आंखों के अंदर पट्टी बांध के बैठे हो 30 साल से। जब आपके सामने कोई व्यक्ति लीगल तरीके से मैंने आवाज उठाई तो मेरे को कई धमकियां मिली कि ये कर देंगे, ये कर देंगे। कुमार सिंह को मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं अंतिम सांस के लिए गांव के साथ में खड़ा हूं और गांव के लिए लड़ूंगा। कई कॉल आए मेरे को कि आप हमारा नाम कटवा के देख लिए। हम, हाँ, मान लिया आपने पीछे मंत्री से सपोर्ट करवा के और वहां से नाम कटवा दिए, अब यहां पर वोट कर दिया, वोट करके देख लिए। कुछ भी हो जाए, वोट करने के बाद में पता चलेगा कि आपने वहां वोट किया और यहां वोट किया है, फिर क्या होता है। भले इसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन गलत तरीके से जो अनलीगल है, गलत है, वो गलत है। सच के साथ में खड़े रहो आप। गांव हमेशा सच के साथ में खड़ा रहा है, लेकिन आप जो बहला रहे हो कि हमारे को पेशियां करवा दी, हमारे को यहां करवा दिया, हमारा तो किसी का नाम फर्जी नहीं है। आपके अभी मेरी नजर में आए हैं 156 नाम आए और इससे भी अधिक होंगे। आपकी भुरुटिया में आपके नाम है, कई लोगों के सरली में है, कई लोगों के लीलसर में है, कई लोगों के खरियत तला में है, कई लोगों के उड्डो की डाणी में है, कई लोगों के जानियाना में है। वो सब लोग यहां आए, इतना फर्जीवाड़ा कैसे हो सकता है यार? या पूरा फर्जीवाड़ा आपने ही करने का ठेका ले रखा है? गैर कानूनी काम करने का आपने ही ठेका ले रखा है। ये जायज नहीं है। आप जो भी करिए, चुनाव होते हैं, सब कुछ होता है, प्रजातंत्र नियमानुसार आप कार्य करिए, लीगल तरीके से करिए। आप लोगों ने क्या, चुनाव के अंदर जब नामांकन हुआ उसके बाद में भी मेरे को खरीदने के लिए पूरे प्रयास किए गए कि कितने चाहिए आपको। मैंने कहा मैं, मतलब करोड़ों लग जाए, लाखों लग जाए, लेकिन मैं बिकने वालों की सीमा नहीं है। अभी कोई माई का लाल जन्मा नहीं है कुमार सिंह को खरीद सके। ऑफर आए होंगे मेरे पास 20 लाख 25 लाख, कितने भी आए होंगे। ये बात ध्यान रखना कि गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति, हाँ मैं लड़ता हूं, सबसे झगड़ता हूं, लेकिन बदमाश है उसके साथ में लड़ता हूं, मैं किसी गरीब के साथ नहीं लड़ता। गांव का प्रत्येक गरीब व्यक्ति मेरा नीचे परिवार का सदस्य की तरफ है और मैं इसी के साथ उनका हमेशा साथ देता रहूंगा। लेकिन इसके अंदर इन पंचायतों में जिन लोगों ने फर्जी मतदान वहां किया है, 17 जो 2019-20 के अंदर वहां चुनाव किए हैं, चुनाव वोट किया है, और अब कल अगर अपनी पंचायत में वोट करते हैं तो फैसला कुछ भी हो, फैसला जनता का है, गांव का है। जनता जनार्दन जो भी फैसला करेगी वो व्यक्ति जीतेगा। लेकिन फर्जीवाड़ा से कोई जीतेगा उसके विरुद्ध तो मैं आवाज उठाऊंगा। मेरे को बोले मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। कॉल आए मेरे पास, फोन आ रहे मेरे पास, धमकियां दी जा रही है। दीजिए धमकियां, डरने वालों की मैं नहीं हूं। लेकिन कभी भी ये मत सोचना कि हम पूरे गांव को बहला सकते हैं। कोई व्यक्ति एक ही रात के अंदर माहौल चेंज करने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन गांव के लोग भोले वाले हैं, वो बाहर की राजनीतिक में अभी इतने सक्रिय नहीं है। इस कारण आप जो गांव के लोगों को भ्रमित कर रहे हो, कृपया करके ये नहीं करें। और मैं अंतिम बार ये आपको बताना चाहता हूं कि जो वोटर जिन्होंने प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण फरवरी के अंदर, जनवरी के अंदर मतदान कर रखा है, उनसे अनुरोध करता हूं, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं
कि ये लोग मेरी ग्राम पंचायत नागरदा के अंदर दोबारा मतदान नहीं करें। नहीं तो फिर ये मत कहना कि आपने गलत किया और आपने हमारे को पेशियों में डाल दिया, आपने हमारे को मुकदमे करवा दिए। राजनीतिक में ये सब होता है, लेकिन जायज होता है। आप अनलीगल कर रहे हो और मैं लीगल भी नहीं कर सकता। आप लोगों के नाम जुड़े हुए आज 20-20, 30-30 साल से जुड़े हुए, पूरे गांव को आप 10-10, 20-20 वोटों से 30 साल से परेशान करते आ रहे हो, और आप हारते जीतते आ रहे हो 30 वोटों से, और जबकि आपके 300-300 नाम फर्जी चल रहे हैं। उसके विरुद्ध हम आवाज नहीं उठा सकते क्या? इस बात को आप ध्यान से करें कि जो लोग मतदान कर चुके हैं वो अगर ग्राम पंचायत के अंदर अगर मतदान दोबारा करते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई मतदान के बाद भी होगी। दूसरी चीज, जो लोग मुझे चाहने वाले हैं, मैं ग्राम पंचायत नागरदा के अंदर मेरे वाइफ के नाम से चुनाव लड़ रहा हूं। वाइफ का नाम रेखा कंवर है, और जो बैलेट पेपर के ऊपर ईवीएम मशीन के अंदर जो वोट होगा उसके अंदर ये ईवीएम मशीन का ही पत्र है, और इसके अंदर एक बटन को छोड़ के दूसरे बटन के ऊपर, जो नीला बटन होता है मशीन के अंदर, जिनका चुनाव चिन्ह अलमारी है, उसके ऊपर मतदान करें मुझे जिताने के लिए। और आपको हर समय विकास के लिए किसी मंत्री की जरूरत नहीं रहती है। गांव के विकास के लिए व्यक्ति चाहिए, काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। मैंने आपको उदाहरण दिया पौसवाल का, उनके पीछे किसी मंत्री का हाथ नहीं है, लेकिन वो काम करवाते हैं। वो मेहनती व्यक्ति है, भले किसी भी जाति का हो, लेकिन सही है, उनका हम साथ देते हैं और बताते हैं कि वो सही है। आप ये जो जातिगत देश भावना फैला के और एकजुटता करके और उर्दन कर रहे हो ना, इससे गांव समझ रहा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। संपूर्ण ग्रामवासियों से अपील करना चाहता हूं कि 6 तारीख को जो चुनाव है उसके अंदर मुझे जिताने के लिए 2 नंबर पर अलमारी के चिन्ह के ऊपर रेखा कंवर नाम से एक बटन छोड़ के दूसरे बटन के ऊपर मतदान करें, और ज्यादा से ज्यादा मतदान के अंदर भागीदार बने। और गांव के विकास के लिए मैं मेरी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जितने भी प्रयास होंगे किसी भी व्यक्ति को लीगल तरीके से, और मैं झूठे दला से नहीं दे सकता। मैं एक रात के अंदर एक मोहल्ले के अंदर 20 सभा भवन बांटने वालों में नहीं हूं। अगर आपको कोई एक दिन के अंदर 20 सभा भवन बांट सकता है तो आप उसे सरपंच बना सकते हो। मैं हारूं या जीतूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लड़ने के लिए आया हूं सिर्फ गांव के लिए, और मैं विकास के लिए आया हूं। मेरे पास धंधा है, पानी है। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं इतने पैसे पंचायत के अंदर कमाने के लिए आया हूं। मैं कमाने के लिए नहीं आया हूं, मैं गांव के विकास के लिए आया हूं। और मैं हर समय, मैं भले हारूं जीतूं कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं गांव की हर सुख दुख में साथी रहूंगा। जो भी व्यक्ति मुझसे कभी भी संपर्क करेगा, आज 15 साल से मैं शहर में रहता हूं, मेरा जो भी धंधा पानी है वो कोई अनलीगल नहीं है। मैं लीगल तरीके से काम करता हूं, और भले 2 पैसे छूट जाए उसके लिए मेरा कोई रोल नहीं रहता। और दूसरी चीज,